मानसी और जयंत बचपन से साथ साथ पढ़े थे। एमबीए की पढ़ाई के बाद मानसी ने जॉब कर ली थी। उधर जयंत ब्रेक लेकर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। दोनों की दोस्ती जब प्यार में बदली तो परिवार वालों की सहमति से दोनों की शादी तय कर दी गई। उनकी शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता बचा था कि यूपीएससी का रिजल्ट निकला और जयंत की काफ़ी अच्छी रैंक आने के कारण उसका आईएएस प्रायर में चयन हो गया था। दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था कि उसी शाम जयंत के चाचा जी घर आए और शादी की खातिरदारी से लेकर दहेज की एक लंबी लिस्ट थमाकर यह कहकर चले गए कि अब तो आपकी बेटी की शादी एक आईएएस से होने जा रही है, तो आपको उस स्टैंडर्ड को ध्यान में रखकर शादी करनी होगी, वगैरह वगैरह। मानसी को जब यह बात पता चली तो उसने फ़ोन करके जयंत को एक बार फिर से आईएएस में चयन की बधाई दी और फिर चाचा जी द्वारा प्रदत्त तालिका की चर्चा की। जयंत ने सपाट स्वर में कहा, यार मानसी, घरेलू और बड़ों की बातों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई बार हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए। मानसी को जयंत से ऐसे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी। उसने उसके बदले हुए स्वर को अच्छी तरह समझ लिया था और फ़ोन काटकर अपने पिताजी से कहा, पापा प्लीज़ आप इस रिश्ते को समाप्त कर दीजिए। मैं 5 सालों तक नौकरी करके एक एक पाई जोड़ लूं और आप अपने फंड की राशि व मकान भी बेच दें तो भी हम इस लिस्ट को पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे रिद्धि और सुहानी भी तो हैं। कर्ज लेकर भरने का विकल्प भी तो होना चाहिए। आपको बर्बाद करके अपना घर बसा लूं, ऐसी स्वार्थी नहीं हूं मैं स्वयं को संभाल लूंगी और नए रिश्ते की प्रतीक्षा भी कर लूंगी, पर अब जयंत के साथ विवाह तो नहीं करूंगी। बेटी, रिश्ता तो मैं समाप्त कर दूंगा पर ऐसे नहीं, कहकर उन्होंने लिस्ट वह उठाई और बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह मानसी के फ़ोन की घंटी बजी तो पाया कि जयंत की कॉल है। जी जयंत जी, सुबह सुबह कैसे हैं आप? मानसी ने कहा। मानसी, यह क्या है? तुम्हारे पापा ने हमारे विरुद्ध दहेज मांगने की प्राथमिकता लिखा दी है थाने में। थानेदार हम सभी को थाने लेकर जा रहे हैं। अरे यार जयंत, घरेलू और बड़ों की बातों में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कई बार हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए, मानसी ने बड़े शांत स्वर में कहा और फ़ोन काट दिया। थाने में मानसी व मानसी के पापा भी बुलाए गए। जयंत की तरफ से समझौता करने के साथ साथ विवाह करने की भी बात की गई, किंतु मानसी ने विवाह व समझौते से स्पष्ट मना कर दिया। फलतः जयंत व उनके परिवार के पुरुष सदस्यों का चालान काटकर जेल भेज दिया गया। उसी शाम मानसी के घर थानेदार यशवीर आया और उसके पापा से कहा, मैं आपकी बेटी की दिलेरी से प्रभावित हूँ। मैं अविवाहित हूँ और ऐसी ही लड़की से विवाह करने का इच्छुक हूँ जैसी आपकी बेटी है। यदि उनकी सहमति हो तो मुझे और मेरी माँ को खुशी होगी। 12 वर्ष बाद एसपी यशवीर अपनी पत्नी मानसी व बच्चों 8 साल के निखिल व 5 साल की सौम्या के साथ देहरादून जा रहे थे। बच्चों को टॉयलेट जाना था, अतः रास्ते में डोईवाला के पास एक छोटे से गांव के छोर पे बनी चाय की टपरी पे रुक गए। मानसी बच्चों के साथ एक ढलान की तरफ चली गई तो यशवीर ने चाय का ऑर्डर दे दिया। मानसी लौटकर आई और वह भी चाय की प्रतीक्षा करने लगी। बच्चे पास ही बैठकर प्राकृतिक के दृश्य देखने लगे। एकाएक मानसी ने यशवीर से कहा, यह चाय विक्रेता जयंत जैसा है ना? यशवीर ने गौर से देखा और उठकर उस दुकानदार से कहा, अरे जयंत, तुम यहाँ कैसे? 2 गिलास में चाय छानकर उन दोनों के मध्य रखते हुए दुकानदार ने एक स्टूल घसीट लिया और उन्हीं के पास बैठते हुए कहा, सर, एक चूक कितनी बड़ी क्षति पहुँचा सकती है, इसका आभास अब मुझे हो चुका है। यदि पिताजी और चाचा जी को मना कर देता उस लिस्ट को बनाने से तो शायद आज मैं कहीं और होता। ऊपर की तरफ देखकर आंसू भरी आंखों से जयंत ने एक लंबी सांस लेकर कहा, उस केस में मुझे चाचा जी और पिताजी को 5-5 वर्ष की सजा हुई थी, साथ ही 2 लाख नगद अर्थदंड भी, जो कि मानसी जी के पापा को केस की भाग दौड़वा मानसिक संपात के लिए दिया गया था। सजा काटने के बाद जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई।
सरकारी नौकरियां तो मुझसे दूर चली ही गई, शहर में प्राइवेट जॉब मिलना भी मुश्किल हो गई। आशंकित पिता मुझसे अपनी बेटियों को ब्याहने को तैयार नहीं। इन्हीं सब घटनाक्रमों के मध्य पिताजी भी मेरा साथ छोड़कर चले गए। मेरे जीवन का अवसान होने ही वाला था कि मेरी बुआ जी मेरी सहायक बनी। डोईवाला में मेरी बुआ जी ब्याही हैं, वे ही मुझे यहाँ लेकर आई हैं और यहीं इसी गांव के एक दिनहीन परिवार की विधवा बेटी से मेरा विवाह भी करा दिया है। यह मेरे ससुर की दुकान है और मैं इसकी देखरेख करता हूँ। सर, जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। कृपया मेरे विषय में किसी से न बताएं, अन्यथा मुझे यहाँ भी भागना पड़ेगा। अपने आंसू पोंछते हुए मानसी ने कहा। बच्चे याद पिछले ही साल जुड़वा बेटियां हुई हैं, दोनों स्वस्थ हैं। जयंत ने कहा। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके विषय में कभी कुछ नहीं कहेंगे। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल रहिए, मानसी ने कहा। आओ चलो बच्चों, गाड़ी में बैठो चलकर। यशवीर ने जयंत को उसके मना करने के बाद भी 10,000 रुपये और अपना कार्ड देते हुए कहा, जयंत, जो हुआ वो तो हो चुका है। भविष्य में तुम्हें किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो तो बिना झिझक मुझे कॉल करना। अपनी बच्चियों की उच्च शिक्षित व उच्च विचार वाली संस्कारवान अवश्य बनाना। ओके बाय, कहकर यशवीर अपनी गाड़ी में बैठे परिवार की तरफ बढ़ गया। उनके पीठ पीछे जयंत कृतज्ञता से हाथ जोड़े खड़ा था। दोस्तों, आशा करते हैं कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।